सो रहा है अभी। यस सर। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये कंक्रीट का रहता है, ठीक है। और ये जो है कॉलम का बेस प्लेट होता है, फाउंडेशन का बेस प्लेट होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट रहता है इसको क्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन का ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट को हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। तो इस साइड जो लगा रहा है, इस साइड सर जो क्लीट। आवाज दबा दबा आ रहा है सर। बोलिए। ये वाला जो पार्ट है इसको क्लीट बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम जो आई सेक्शन रहता है, आई सेक्शन का हम लोग इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आई सेक्शन का, आई सेक्शन का ये वाला पार्ट का हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। तो इस साइड जो क्लीट रहेगा उसको फ्लेंज किट बोलेंगे। और इस साइड जो लगा रहेगा ये वाला पार्ट को हम लोग वही बोलते हैं। तो इस वाला पार्ट को हम लोग इस वाला पार्ट में जो क्लिप लगा रहेगा इसको हम लोग वेब क्लिप बोलेंगे, ठीक है। सर बेस प्लेट किस चीज का होता है सर? स्टील का होता है। देखिए जब लोग कहीं कहीं पे देखिएगा आप लोग, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बेस प्लेट रहता है, ठीक है। बेस प्लेट कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है। जहाँ पे देखिएगा लोड कम कम आता है, मतलब कॉलम में लोड कम आता है, तो वहाँ पे हम लोग बेस प्लेट जनरली नहीं देते हैं। सीधा हम लोग कॉलम को कंक्रीट का जो है, कंक्रीट का जो सेक्शन रहता है उसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखिएगा लोड ज़्यादा रहता है, मान लीजिए कहीं पे रेल का ब्रिज है, स्टील का बना हुआ है, वहाँ पे देखिएगा बेस प्लेट दिया रहता है, क्योंकि उस केस में हम लोगों का क्या होता है, उसका लोड ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे हम लोग बेस प्लेट देते हैं, क्योंकि कंक्रीट तो ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, टूट जाएगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे हम लोग एक तो स्टील का बेस प्लेट दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत टाइप का आप लोगों का। सर कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट फिक्स कैसे करते हैं सर? क्या हुआ? कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट को फिक्स कैसे करते हैं सर? वो कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट आपका जो नाट बोल्ट रहता है ना, जो नाट बोल्ट सर लगा उसमें रहता है। बोल्टिंग करते हैं? हाँ उसको वो ये करते हैं, मतलब ड्रिल करके उसको बोल्ट लगा देते हैं। तो कौन के बेस प्लेट रहता है ओके उस सर। ड्रिल करके उसको वो लगाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो बोल्ट, जो नाट बोल्ट लगाते हैं ना, कंक्रीट का जो फाउंडेशन रहता है उसके ऊपर स्टील का अगर पे बेस प्लेट रहता है तो बोल्ट करके लगाते हैं, ठीक है। सर जब कॉलम तैयार होता है उसी समय उल्टा साइड से बोल्ट लगा दिया दिया जाता है उसमें। हाँ देखिए कहीं कहीं बेस प्लेट में आप देखिएगा उसके ऊपर मतलब पहले से उसको बोल्ट नाट बोल्ट जो है फिक्स किया रहता है। अगर कहीं कहीं पे देखिएगा मतलब बाद में उसको नाट बोल्ट फिक्स करता है। सर अपसाइड डाउन होता है सर बोल्ट। ये देखिए बहुत टाइप का आपका जो कॉलम बेस प्लेट है, मतलब कॉलम फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टील फाउंडेशन है, वो बहुत ये डिफरेंट टाइप का है, ये सब फाउंडेशन है, ठीक है। ठीक है। तो आज का जो ड्राइंग है, देखिए ड्राइंग में प्रॉब्लम क्या है? ड्रॉ द प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन ऑफ ए कॉलम विथ स्लैब बेस फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। कंक्रीट ब्लॉक, उसका कंक्रीट ब्लॉक का आपका डायमेंशन दिया हुआ 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर डेप्थ है। और कॉलम साइज है ISHB 350। और फ्लेंज
आपका जो फ्लेंज का विड्थ है 250 mm, और बेस प्लेट है, बेस प्लेट का साइज़ दिया हुआ है 650 × 500 × 35, और जो क्लीट लगा हुआ रहता है वो एंगल रहता है, वो ISA है 130 × 130 × 8, और उसका जो लेंथ है लेंथ है 500, और जो रिवेट है, रिवेट का डाया है 20 mm, 8 रिवेट है, दोनों रो है, ठीक है। और बोल्ट लगा हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट है आपका 25 सेंटीमीटर बोल्ट है, और वेब क्लीट है 75 × 75 × 8 mm, दो ठो है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन वेब है, ठीक है। तो वो इस साइड में जो लगा है ये वेब का वेब क्लीट है, और जो ये वाला जो सॉरी ये वाला जो है ये फ्लेंज क्लीट है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है कॉलम का, ये वेब है। तो इस साइड जो लगा है ये वाला जो क्लीट है, इस साइड ये वाला जो क्लीट है, ये वाला जो क्लीट है वो वेब क्लीट है, ठीक है। तो वेब क्लीट का 75 × 75 × 8 है, और जो फ्लेंज क्लीट है वो है आपका 130 × 130 × 8, ठीक है। बाकी सब कहाँ है? और कोई नहीं आएगा क्या?
आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, आप लोगों को जो ड्राइंग शीट 3 को कंप्लीट करने बोले थे वो वाला कंप्लीट कर लिया आप लोग? यस सर, 2 को कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर, यस सर, कंप्लीट हो गया। 3 को कंप्लीट हो गया ना? यस हाँ। सर। तो आप लोग घर में ड्राइंग शीट बना सकते हैं? मतलब रूम अपना जो घर है उसमें बना सकते हैं ड्राइंग? नो सर। यस सर, बना सकते हैं। नो सर। सबका नो पॉसिबल तो सर। नहीं है, ठीक है। जो जो जिसका पॉसिबल है वो बना लीजिएगा, और जिसका नहीं है तो उसके लिए असाइनमेंट कुछ दे देंगे, ठीक है। बाकी जो मतलब 3 को तो करना तो होगा, 3 को जो इधर हुआ था वो तो करना होगा, लेकिन बाकी जो जितना बाकी जो बचा है उसको जिसका होगा ड्राइंग शीट हो जाएगा उसको असाइनमेंट नहीं देंगे, जिसका नहीं होगा पॉसिबल नहीं है उसको असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है। तो आज जो करेंगे कॉलम कॉलम विथ स्लैब बेस, स्टील डिजाइन का, स्टील ड्राइंग का कॉलम, कॉलम के साथ स्लैब, कॉलम विथ स्लैब बेस, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन शो हो रहा है ना अभी? ठीक है। देखिए ये होता है कॉलम यस विथ, सर। हाँ ये होता है कॉलम विथ स्लैब बेस, ठीक है। तो इसमें स्लैब स्लैब बेस पहले देखिए आप लोग, कंक्रीट है, कंक्रीट के ऊपर स्टील का स्लैब बेस लगा हुआ है, उसके ऊपर ये सब क्लीट लगा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर देखिएगा कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन होता है, स्टील डिजाइन का फाउंडेशन होता है वो कंक्रीट रहता है, कंक्रीट के ऊपर स्लैब बेस रहता है स्टील का, उसके ऊपर कॉलम रहता है। अगर वो डायरेक्टली भी देखिए, कहीं कहीं यहाँ पर देखिएगा डायरेक्टली कॉलम कॉलम जो रहता है वो कंक्रीट के ऊपर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे देखिएगा लोड ज़्यादा है वहाँ पे क्या करता है, स्लैब बेस एक ठो दे देता है, कंक्रीट रहता है उसके ऊपर स्लैब बेस रहता है, उसके ऊपर कॉलम कॉलम दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे लोड ज़्यादा आता है, ठीक है। ये ये आप लोग देखिएगा रेलवे लाइन पे, ये मतलब रेलवे का जो साइड में जो पोस्ट रहता है उसमें ये उसी का पिक्चर है, ठीक है। और जहीं पे स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में देखिएगा इसका जो कॉल ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, सो रहा है अभी। यस सर। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कंक्रीट का रहता है, ठीक है। और ये जो है कॉलम का बेस प्लेट होता है, फाउंडेशन का बेस प्लेट होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट रहता है इसको क्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन का ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट को हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। तो इस साइड जो लगा रहा है, इस साइड जो क्लीट। आवाज दबा दबा आ रहा है सर। बोलिए। ये वाला जो पार्ट है इसको क्लीट बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम जो आई सेक्शन रहता है, आई सेक्शन का हम लोग इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आई सेक्शन का ये वाला पार्ट का हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। तो इस साइड जो क्लीट रहेगा उसको फ्लेंज गिट बोलेंगे। और इस साइड जो लगा रहेगा ये वाला पार्ट को हम लोग वही बोलते हैं। तो इस वाला पार्ट को हम लोग इस वाला पार्ट में जो क्लीट लगा रहेगा इसको हम लोग वेब क्लीट बोलेंगे, ठीक है। सर बेस प्लेट किस चीज का होता है सर? स्टील का होता है। देखिए, जब लोग कहीं कहीं पे देखिएगा आप लोग, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बेस प्लेट रहता है, ठीक है। बेस प्लेट कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है। जहाँ पे देखिएगा लोड कम कम आता है, मतलब कॉलम में लोड कम आता है, तो वहाँ पे हम लोग बेस प्लेट जनरली नहीं देते। सीधा हम लोग कॉलम को कंक्रीट का जो है, कंक्रीट का जो सेक्शन रहता है उसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखिएगा लोड ज़्यादा रहता है, मान लीजिए कहीं पे रेल का ब्रिज है, स्टील का बना हुआ है, वहाँ पे देखिएगा बेस प्लेट दिया रहता है, क्योंकि उस केस में हम लोगों का क्या होता है, उसका लोड ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे हम लोग बेस प्लेट देते हैं, क्योंकि कंक्रीट तो ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, टूट जाएगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे हम लोग एक तो स्टील का बेस प्लेट दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत टाइप का आप लोगों का। सर कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट फिक्स कैसे करते हैं सर? क्या हुआ? कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट को फिक्स कैसे करते हैं सर? वो कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट आपका जो नाट बोल्ट रहता है ना, जो नाट बोल्ट तो लगा उसमें रहता है, बोल्टिंग करते हैं? हाँ उसको वो ये करते हैं, मतलब ड्रिल करके उसको बोल्ट लगा देते हैं। तो कौन के बेस प्लेट रहता है ओके उस सर। ड्रिल करके उसको वो लगाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो जो नाट बोल्ट लगाते हैं ना, कंक्रीट का जो फाउंडेशन रहता है उसके ऊपर स्टील का अगर पे बेस प्लेट रहता है तो बोल्ट करके लगाते हैं, ठीक है। सर जब कॉलम तैयार होता है उसी समय उल्टा साइड से बोल्ट लगा दिया जाता है उसमें। हाँ, देखिए कहीं कहीं बेस प्लेट में आप देखिएगा उसके ऊपर मतलब पहले से उसको बोल्ट नाट बोल्ट जो है फिक्स किया रहता है। अगर कहीं कहीं पे देखिएगा मतलब बाद में उसको नाट बोल्ट फिक्स करता है। सर अपसाइड डाउन होता है सर बोल्ट। ये देखिए बहुत टाइप का आपका जो कॉलम बेस प्लेट है, मतलब कॉलम फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टील फाउंडेशन है, वो बहुत ये डिफरेंट टाइप का है, ये सब फाउंडेशन है, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो ड्राइंग है, देखिए ड्राइंग में प्रॉब्लम क्या है। ड्रॉ द प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन ऑफ ए कॉलम विथ स्लैब बेस फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। कंक्रीट ब्लॉक, उसका कंक्रीट ब्लॉक का आपका
डायमेंशन दिया हुआ 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर डेप्थ है। और कॉलम साइज है ISHB 350। और फ्लेंज आपका जो फ्लेंज का विड्थ है 250 mm। और बेस प्लेट है, बेस प्लेट का साइज़ दिया हुआ है 650 इंटू 500 इंटू 35। और जो क्लीट लगा हुआ रहता है वो एंगल रहता है, वो ISA है 130 इंटू 8। और उसका जो लेंथ है लेंथ है 500। और जो रिवेट है, रिवेट का डाया है 20 mm। 8 रिवेट है, दोनों रो है, ठीक है। और बोल्ट लगा हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट है आपका 25 सेंटीमीटर बोल्ट है। और वेब क्लीट है 75 इंटू 8 mm, 2 ठो है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन वेब है, ठीक है। तो वो इस साइड में जो लगा है ये वेब का वेब क्लीट है। और जो ये वाला जो सॉरी ये वाला जो है ये फ्लेंज क्लीट है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है कॉलम का ये वेब है। तो इस साइड जो लगा है ये वाला जो क्लीट है, इस साइड ये वाला जो क्लीट है ये वाला जो क्लीट है वो वेब क्लीट है, ठीक है। तो वेब क्लीट का 75 इंटू 8 है। और जो फ्लेंज क्लीट है वो है आपका 130 इंटू 8, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है, कंक्रीट का ब्लॉक है 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर डेप्थ है। और कॉलम का जो साइज है ISHB है 350 mm। और उसका जो फ्लेंज का जो विड्थ है उसका है 250, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम ठीक है, तो कॉलम को मान लीजिए हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ये वाला जो कॉलम है ये 3D व्यू में दिया हुआ है। तो इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे, इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक तो कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। तो आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन का टॉप व्यू कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये आई सेक्शन का टॉप व्यू है अगर टॉप से ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। अगर साइड से देखेंगे तो कैसा होगा,
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये वाला वेव है, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला फ्लिंज का विड्थ है, फ्लिंज का विड्थ है, ये वेव है, ठीक है। अगर इस साइड से देखेंगे तो, इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हम लोग फ्लेंज देखेंगे, जो फ्लेंज है सिर्फ फ्लेंज का फ्लेंज देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक तो आई सेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आई सेक्शन है, ठीक है। आई सेक्शन के नीचे क्या रहेगा, एक तो बेस प्लेट रहेगा, ठीक है। तो बेस प्लेट का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, ये वाला जो बीम है, कॉलम है, कॉलम है, उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 350। उसके नीचे बेस प्लेट रहेगा, बेस प्लेट का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 350 इंटू 500 इंटू 35। इसका डेप्थ है 35, और इसका जो लेंथ है 650, ठीक है। तो उसके नीचे और क्या दिया हुआ है, उसके नीचे दिया हुआ है कंक्रीट का बेस है, ठीक है। तो कंक्रीट का बेस जो है उसका विड्थ कितना, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर, और उसका डेप्थ कितना है, उसका डेप्थ है 700 मिलीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये वेब है, ये वाला वेब है, वेब के साथ जो क्लीट लगा हुआ है, वेब के साथ जो क्लिप लगा हुआ है, उसका साइज कितना दिया हुआ है, उसका साइज दिया हुआ है ISA 75 इंटू 75 इंटू 8, ठीक है। तो इसके साथ एक तो क्लीट लगा रहेगा, इसके साथ क्लीट लगा रहेगा, और क्लीट में कितना बोल्ट लगा हुआ है, 2 रो में बोल्ट लगा हुआ है, रिबेटिंग किया हुआ है। तो इधर टोटल 4 ठो बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन एंगल सेक्शन है। तो एंगल सेक्शन तो ऐसा होता है, तो ये वाला पोर्शन को देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ इसका डेप्थ दिखेगा, ठीक है, और इसका ये वाला सिर्फ हाइट दिखेगा, ठीक है। टोटल 4 ठो बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ आपका जो फ्लेंज किट लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड आप लोगों का इस दोनों साइड में फ्लेंज किट लगा हुआ है,
ये फ्लेंज किट दोनों साइड से लगा हुआ है। तो फ्लेंज किट का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? फ्लेंज किट का डायमेंशन दिया हुआ है 130 × 130 × 8। इसका जो डेप्थ है 8 mm है, और इसका जो दोनों लेग है, ये वाला लेग है और ये वाला लेग तो है, इसका जो लेंथ है कितना दिया हुआ है? 130 mm है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, मतलब ये लेंथ है कितना दिया हुआ है? इसका जो लेंथ दिया हुआ है 250 mm, ठीक है। और ये वाला बोल्ट है, ये वाला पोर्शन, दोनों रो में बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ ही बोल्ट है, ठीक है। और जो फ्लेंज किट और बेस प्लेट और जो कंक्रीट का जो ब्लॉक है, ये तीनों के साथ एक ठो नट बोल्ट लगा हुआ है, ये तीनों के साथ। ये तीनों के साथ नट बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। फ्लेंज किट है, और उसके साथ है आपका उसके साथ आपका जो बेस प्लेट है, और बेस प्लेट के साथ है आपका जो कंक्रीट ब्लॉक है, उसके साथ फ्लेंज की नट बोल्ट लगा हुआ है। ये एक साइड का व्यू है। तो दूसरा साइड मान लीजिए ये एक सेक्शन के थ्रू हम लोग व्यू देख रहे हैं। अगर दूसरा साइड से मान लीजिए इस साइड से हम लोग देखेंगे तो कॉलम बेस का क्या दिखेगा? उस केस में जो कॉलम कंक्रीट ब्लॉक, उसका जो डायमेंशन होगा कितना होगा? 1 मीटर हो जाएगा। और जो स्लैब बेस है उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? उसका डायमेंशन हो जाएगा 500 mm, ठीक है। तो 500 mm, और ये वाला जो पोर्शन इधर ये वाला जो है वेब क्लिट था, तो वेब क्लिट के जगह हम लोग क्या देखेंगे उस समय? सामने देखेंगे हम लोग फ्लेंज किट, वो वाला उस समय हम लोग फ्लेंज किट देखेंगे, ठीक है। फ्लेंज किट देखेंगे, और वेब क्लिट जो है, वेब क्लिट को हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये स्टील कॉलम है, और ये जो पोर्शन है सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ हम लोग उस केस में सिर्फ फ्लेंज को हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। फ्लेंज को देख पाएंगे, तो इधर सिर्फ हम लोग
उसके साथ एक ठो फ्लेंज किट भी होगा, उसके साथ दोनों रो में रिवेट लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ जो ये वाला जो फ्लेंज किट है, फ्लेंज किट का ये वाला डेप्थ है, फ्लेंज किट का डेप्थ है। और उसके साथ जो आपका जो बेस प्लेट, ये बेस प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक है, उसके साथ एक तो नट बोल्ट लगा हुआ है। ठीक, इस केस में इसका डायमेंशन हो जाएगा 1000 mm और ब्रेस्ट प्लेट का डायमेंशन हो जाएगा 500 mm, ठीक है। ये जो है कंक्रीट का ब्लॉक है, ये बेस प्लेट है, ठीक है। ये वाई सेक्शन है। ये जो व्यू है 3D व्यू है। तो मान लीजिए हम एक साइड से देख रहे हैं, इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो इस साइड से देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये वाला सेक्शन दिखेगा। इस साइड से देखेंगे तो इसका जो कंक्रीट का जो बेस प्लेट है, या कंक्रीट का जो ब्लॉक है, तो 1200 mm है, ठीक है। और उसके साथ जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट का जो विड्थ है 650 mm है। बेस प्लेट का जो लेंथ है 650 mm देखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बेस प्लेट है 650 mm है। तो उधर उसके साथ क्या देखेगा, जो वेब क्लीट है, ये वाला वेब क्लीट है, तो वेब क्लीट इधर दिखेगा, वेब ये वाला पोर्शन वेब क्लीट है। तो ये वाला जो है, ये जो कॉलम है, कॉलम का जो फ्लेंज का विड्थ दिखेगा, ये इस साइड भी कॉलम का फ्लेंज का विड्थ दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग का एक सेक्शन का व्यू। अगर मान लीजिए हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो इस साइड से देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो क्या देखेंगे, कंक्रीट जो ब्लॉक है उसका डायमेंशन है 1000 mm, ठीक है। और उसके साथ जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट का जो विड्थ देखेंगे वो 500 mm है, ये वाला 500 mm है, ठीक। 500 mm है, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो फ्लेंज का जो ये वाला फ्लेंज पोर्शन है कॉलम का, तो फ्लेंज साइड में जो क्लीट लगा हुआ है वो फ्लेंज किट देखेंगे, ठीक है। तो फ्लेंज किट जब हम लोग देखेंगे उसमें कितना रिवेट लगा हुआ है, उसमें रिवेट आपका टोटल 4 ठो लगा हुआ है, एक 2 ठो कॉलम बेस के साथ और 2 ठो
वो फ्लेंज के साथ लगा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन हम और सिर्फ कॉलम का ये वाला पोर्शन सिर्फ देखेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। और टॉप व्यू कैसा होगा? टॉप व्यू में हम लोग इसका कंक्रीट पूरा कंक्रीट ब्लॉक देखेंगे। ये वाला जो कंक्रीट का ब्लॉक है उसका डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। पूरा का मतलब जो 1000 इंटू 1200 है, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो बेस प्लेट यूज़ किए हैं, बेस प्लेट का डायमेंशन कितना था? 600 mm इंटू 500 mm, ठीक है। उसके साथ हम लोग आई सेक्शन देखेंगे। टॉप व्यू से अगर देखें तो आई सेक्शन उसका देखेंगे, ठीक है। तो उसके साथ चारों तरफ उसका ग्रिल लगा हुआ है। वेब के फ्लेंज के साथ इस तरफ भी एक तो ग्रिल लगा हुआ है और फ्लेंज के इस साइड में भी ग्रिल लगा हुआ है। और ये वाला जो पोर्शन वेब है, ठीक है, तो वेब का इस साइड भी ग्रिल लगा हुआ है और उस तरफ भी ग्रिल लगा हुआ है। और इसका जो बेस प्लेट के साथ कंक्रीट का जो नट बोल्ट के साथ कनेक्शन है वो भी दिखेगा, ठीक है। ये वाला हो गया टॉप व्यू। ये टॉप व्यू ये टॉप व्यू हो गया। ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका ये वाई वाई सेक्शन। इस इधर डायमेंशन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। अलावा ये एक से एक सेक्शन है, ये एक से एक सेक्शन इस साइड से लिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये एक से एक सेक्शन है और ये वाई वाई सेक्शन है, ठीक है। ये 1200 ये 1200 mm है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है ये वाला डायमेंशन गलत दिया हुआ है, ये वाला 250 mm होगा, ठीक है। 250 mm होगा क्योंकि फ्लेंज का जो विथ है 250 mm दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो ये वाला 250 mm होगा, ये वाला 250 mm होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉप व्यू हो गया। ये एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन आपका इस साइड से एक सेक्शन, ठीक है। और वाई वाई सेक्शन इस साइड से, ठीक है। ये वाई वाई सेक्शन है, ठीक है। तो और ये जब जो कॉलम का जो ये वाला जो पोर्शन डायमेंशन दिया हुआ है वो 250 mm होगा। ये वाला 350, ठीक है। ये वाला डायमेंशन जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा इसको
इसका जो ड्राइंग है, एक तो कॉपी में A4 साइज का जो पेपर है उसमें आप लोग एक ड्राइंग करके दिखाइएगा। रफ पे मतलब जो पेज है उसमें एक ड्राइंग करके दिखाइएगा। ड्राइंग शीट में छोड़ दीजिए, तो पेपर में ड्राइंग करके दिखा दीजिए, ड्राइंग करके दिखाइएगा, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है किसी ओके को? सर। आप लोग जो नॉर्मल जो पेज है उसी में ड्राइंग करके दिखा दीजिएगा ये 4 को, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक जो व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू को छोड़ के, ठीक है, वो 3D में है। 3D में ड्राइंग करने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग अगर ड्राइंग कर सकते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन अब ये तीनों ड्राइंग करना है, तीनों ड्राइंग सबको करना है, ठीक है। ये वाला ड्राइंग है टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू और एक्स एक्स सेक्शन और वाई वाई सेक्शन, ये तीनों ड्राइंग सबको करना है। अगर आइसोमेट्रिक व्यू अगर कोई कर सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ड्राइंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सर सर शीट पे बनाना है या नहीं फिर नहीं, ड्राइंग ए शीट फोर में, साइज में? A4 साइज नहीं तो नॉर्मल जो खाता होता है उसमें उसमें बना लीजिएगा, ठीक है। A4 ड्राइंग शीट में तो सबका नहीं हो पाएगा ना, दिक्कत है। नॉर्मली शीट में, नॉर्मली जो पेज होता है उसमें बना लीजिएगा, ठीक है। इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक। ठीक है, तो आज के लिए सेशन एंड कर देते हैं, ठीक है।